हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम क्लास 9 की 7.3 एक्सरसाइज करेंगे मैथ्स की। इसका इंट्रोडक्शन 7.1 और 2 हो चुकी है आपकी। अब 7.3 देखो। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC, ABC और DBC इन ट्रायंगल्स में आपका क्या दिया हुआ है? ये दोनों आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं ऑन द सेम बेस BC इनका दोनों का सेम बेस है। मीन्स ये वाला और ये वाला दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस है। और वर्टिसेस A और D जो है आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, सेम साइड में है, ठीक है, एक ही साइड में। इफ़ AD इज़ एक्सटेंडेड, AD को आपने एक्सटेंड कर दिया टू इंटरसेक्ट BC, ये BC पे आप आके इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एट पॉइंट P आपने शो करना है ABD जो आपका ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल आपने ACD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या करना है? ABP ACP, ABP जो ट्रायंगल है ACP ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड में AP बाइसेक्ट A एज वेल एज D, AP जो है आपका A को भी बाइसेक्ट कर रही है, D को भी बाइसेक्ट करेगी, ये बताना है आपने। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AP जो है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो कैसे करोगे। फर्स्ट पार्ट देखो, ABD और ACD आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। देखो AB इज इक्वल्स टू AC है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और BD इज इक्वल्स टू DC है, BD इज इक्वल्स टू DC आपको गिवन है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और उसके बाद देखो AD इज इक्वल्स टू AD दोनों में कॉमन है, AD कॉमन है, तो ये क्या होगी? आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी दोनों ट्रायंगल्स, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, ABP और ACP, ABP और APC ये दोनों ट्रायंगल्स ले लो। इसमें क्या करोगे आप? AB इज इक्वल्स टू AC आपको गिवन है, ठीक है। APC इज इक्वल्स टू APB, ये 90-90 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब AP दोनों में क्या है? कॉमन है, तो ये आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ठीक है। या फिर आपने अभी ये तो प्रूव नहीं किया ना कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर इस दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको आप 90-90 का चाहे ना लो, इसको ऐसे भी ले सकते हो। देखो एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP, BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP, क्योंकि ये दोनों आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो फर्स्ट पार्ट में, तो इससे भी आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो सकता है ये साइड एंगल साइड से, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, AP बाइसेक्ट्स A एज वेल एज D, AB जो है A को और D को बाइसेक्ट कर रहा है, ये A और D को दोनों को बाइसेक्ट करता है। आपने क्या किया? ABD जो है ACD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। और BAD जो है इज इक्वल्स टू एंगल CAD, इससे आपने अभी CPCT से लिख सकते हो इसको, तो इससे क्या हो गया आपका? और आपने क्या किया? ABP APC के आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अब उससे देखो 1 और 2 इक्वेशंस को आप क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से ABD, देखो जैसे ये कर रखा है, ये आपने अभी प्रूव कर चुके हो आप सब कुछ, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो जाएगा? ABP माइनस ABD इज इक्वल्स टू हो जाएगा ACP माइनस ACD, ठीक है। ये दोनों इनमें से इसको माइनस करो, ABP माइनस ABD माइनस करो, ABP माइनस ABD बचा क्या? BPD, ठीक है, ये बच गया ना। और इसमें से फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा? DCP, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? आपके इक्वल प्रूव हो गए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इससे क्या होगा? देखो ये बच गया ना, ये कॉन्ग्रुएंट इससे प्रूव हो गए, तो इसके बाद इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, BDP इज इक्वल्स टू CDP, ये बाय CPCT, तो इट मीन्स क्या हो गया? एंगल BDP इज इक्वल्स टू CDP, BDP इज इक्वल्स टू CDP, ये दोनों एंगल्स को मीन्स ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, तो AP जो है बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज A एज वेल एज D, ठीक है। एंगल A और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करा है। फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट में देखो आपसे क्या पूछा हुआ है? AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये आपका ऐसे दिया हुआ ना, देखो इस टाइप से, ये आपका ऐसे है, ये हो गया आपके पास APC, ये आपको P दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है? AP इसको बाइसेक्ट करा है, ये बताना है। देखो DBP इज इक्वल्स टू DCP, कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव कर चुके हो, DBP DCP, इससे क्या हो जाएगा? फिर अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो BP इज इक्वल्स टू PC लिख सकते हो, ठीक है। और देखो DPB इज इक्वल्स टू DPC, DPB DPC ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए बाय CPCT। अब देखो DPC प्लस DPB,
डी पी सी प्लस डी पी बी, ये दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, बाइलिनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, डी पी सी प्लस डी पी सी, डी पी बी को आप डी पी सी भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल हैं। 2 ऑफ एंगल डी पी सी क्या आ गया 180 डिग्री, एंगल डी पी सी क्या आ गया आपके पास 90 डिग्री। तो आपने क्या करना था, परपेंडिकुलर प्रूव करना था, इसीलिए आप एक एंगल को 90 प्रूव करते हो इसको। ठीक है, 90 प्रूव कर दिया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी सी का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, AD इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस, ये इसका एल्टीट्यूड है ABC का। AB इज इक्वल्स टू AC आपको गिवन है। AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, ये आपने प्रूव करना है। AD बाइसेक्ट A, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है। देखो फर्स्ट कैसे करोगे, ADB और ADC लेके चलोगे, ADB और ADC, इसमें आपका AB AC के इक्वल गिवन है। ठीक है, ADB ADC के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल दोनों 90 के हैं, AD कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो इससे क्या होगा, DB इज इक्वल्स टू DC आप लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंट की कोई भी चीज़ कुछ भी आप इक्वल प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो AD बाइसेक्ट करा है BC को, ये प्रूव हो गया। बाइसेक्शन का मतलब क्या है, ये BD और DC दोनों इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा, BD और DC इक्वल आ गए तो ये बाइसेक्ट करा है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट A, AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, AD बाइसेक्ट BC, AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, BAD इज इक्वल्स टू DAC। ठीक है, ये एंगल्स इक्वल हो गए तो इट मीन्स क्या होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाए तभी तो इसको A को बाइसेक्ट करेगा ना, तो इट मीन्स ये बाइसेक्ट करा है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, 2 sides AB, BC and median AM of a triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of the PQR। ठीक है, 2 sides दे रखी हैं आपको, देखो ये क्या दिया हुआ है आपको, AM मीडियन है आपका। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC, PN मीडियन है आपका ट्रायंगल PQR, BM इज इक्वल्स टू MC दिया हुआ है आपको। ठीक है, BM इज इक्वल्स टू MC, Q1 इज इक्वल्स टू NR दिया हुआ है। और प्रूव क्या करना है आपको, ABM कॉन्ग्रुएंट है PQ1 के, ABM PQ1 के कॉन्ग्रुएंट है, और ABC जो है आपका कॉन्ग्रुएंट है PQR के, ये प्रूव करना है। फर्स्ट में देखो AM आपका मीडियन है इसका। ठीक है, तो इससे क्या होगा, BM इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये इसका हाफ ही होगा ना, ये दोनों हाफ पार्ट में बटेंगी BC के। अब देखो PN जो है इसका मीडियम है, तो क्या होगा, QN इज इक्वल्स टू NR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका, BC इज इक्वल्स टू QR, ये आपको BC इज इक्वल्स टू QR गिवन है। ठीक है, BC इज इक्वल्स टू QR। ठीक है, अब देखो हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो इससे क्या होगा, हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR आ गया। तो इससे क्या हो गया, हाफ ऑफ BC क्या है आपका BM है। ठीक है, हाफ ऑफ QR क्या है QN है, तो BM QN के इक्वल प्रूव हो गया। ओके, ये आपका किससे आया, 1, 2 और 3 से, 1, 2 और 3 से आपने इसको सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, इन ट्रायंगल ABM इज इक्वल्स टू, ये आपने क्या प्रूव कर दिया, BM इज इक्वल्स टू QN प्रूव कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना जो आपने फर्स्ट पार्ट में, ABM इज कॉन्ग्रुएंट है PQ1 के, इसको कैसे करोगे, देखो AB इज इक्वल्स टू PQ दिया हुआ है, AB PQ के इक्वल गिवन है, BM Q1 के इक्वल गिवन है। ठीक है, BM Q1 के इक्वल गिवन है, AM PN के इक्वल गिवन है, AM PN के इक्वल गिवन है, तो इससे क्या हो गया, ये साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब देखो इसमें उसके बाद क्या करना है, ABC जो है PQR के आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसको कैसे करोगे, AB इज इक्वल्स टू PQ गिवन है आपको। ठीक है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q के इक्वल है। ओके, क्योंकि क्या आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोई भी एंगल इक्वल ले सकते हो आप। BC इज इक्वल्स टू QR है, ये आपको गिवन है, तो इससे क्या हो गया आपका, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया साइड एंगल साइड से। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, PE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। PE और CF इसके इक्वल एल्टीट्यूड्स है, यूजिंग राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड, इसका मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, जो अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंस रूल। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, ABC को अपने आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। आपको क्या दिया, BE इज इक्वल्स टू CF, BE जो है परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, और CF जो है परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। अब आपने क्या लेके करना है, प्रूव करना है इसको। देखो BEC और CF वे में ले लो, ये देखो ये ट्रायंगल दिया ना आपको, इस टाइप से दी हुई है ABC। ओके, ये आपका इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, तो ये यहाँ पे E दिया हुआ है, यहाँ पे F दिया हुआ है, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखो कैसे करोगे,
बी ई सी इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ बी, बी ई सी सी एफ बी, क्योंकि दोनों 90 के हैं। बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ है, आपको गिवन है, और बी सी इज इक्वल्स टू बी सी दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। राइट हैंड साइड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से आपके ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। बी सी ई इज इक्वल्स टू सी बी एफ। तो आप क्या कह सकते हो, सी पी सी टी से बी सी ई जो है आपका, आप लिख सकते हो सी बी एफ के इक्वल है। ठीक है एंगल, तो और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बी सी ए जो है आपका सी पी ए के इक्वल है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर ये एंगल्स इक्वल हो गए तो इसके सामने वाले साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये दिया हुआ आपको ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है। ए पी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने बी सी के ऊपर। ठीक है, और शो करना है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। आपने इसको सेकंड क्वेश्चन के साथ ऐसे सोल्व करा, देखो कैसे करोगे, देखो इस टाइप से करोगे इसको। ए गिवन है आपको, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है। इन ट्रायंगल ए बी पी और ए सी पी दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, फिर कॉन्ग्रुएंट का कोई भी एंगल इक्वल प्रूव कर सकते हो। ए एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी आपने शो करना है। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलो, तीन चीज़ें ले लो इनमें कोई भी, जैसे ये आपने एक साइड ले ली, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, इक्वल है, और ए पी बी इज इक्वल्स टू ए पी सी, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों 90 के एंगल्स हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया आपके पास, देखो दोनों 90 के एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं, दोनों 90 के, ये रीज़न दे दोगे। अब ए पी इज इक्वल्स टू ए पी कॉमन है दोनों में, इससे क्या होगा, ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। इससे आप कुछ भी इक्वल लिख सकते हो, एंगल पी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।